1000 रुपए दे चुके हैं, फिर से इन्होंने 1000 रुपए मेरे नबी के नाम पर, उनके नाम का सदका मुझे अता किया। और ये 50 रुपए एक साहब ने और दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समझना चाहूंगा कैसे।
अगर दुनिया में रहकर नबी की चाहत, नबी की मोहब्बत अपने दिल में आपने बसाई है, तो ये मोहब्बत, ये चाहत आपको जन्नत में लेके जाएगी, ये निस्बत जन्नत में लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। ऐ मोमिनो, अपने प्यारे नबी की मोहब्बत अपने सीनों में रखो, उनसे मोहब्बत करो, यही मोहब्बत काम आने वाली है महशर के दिन, हशर के दिन। लेकिन एक और मतला याद आया है मुझे, वो भी सुनिए कैसे। भाईजान सुनना जरा, अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं माशाल्लाह। ये 500 से ज्यादा रुपए कमेटी वालों ने दिए, बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, ये जो 2-3 बच्चे बैठे हैं, अभी आपका बचपन है बेटा, ये अच्छी आदत नहीं है। ये हक, ये जो इनाम दे रहे हैं लोग हमें, ये सब पैसा इन्होंने हमारी मेहनत को देखते हुए कलाम सुनकर दिया है, ना कि आपको लूटने के लिए दिया है। ये कोई दुल्हन के ऊपर से निछावर किए हुए पैसे नहीं है, ये हमारी मेहनत के पैसे हैं। और ये वैसे भी अच्छे घरों के बच्चे कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बुरी बात बेटा कभी मत करना। अरे अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी कमाई में इतना दे। ये सब लूटे हुए पैसे हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। ये हमारा इनाम है, हमारा नजराना है। हम पढ़ रहे हैं और लोग हमें दे रहे हैं, लेकिन सुनो बैठकर आराम से। हाँ
दूसरे मतले पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो शेर जो इस नाते रसूल में मुझे बेहद पसंद हैं, दो शेर जो मुझे बेहद पसंद हैं। मैं पहला शेर और उसके बाद दूसरा शेर। जी जी जी, तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की, मगर मकड़ी 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 का एक जाला, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। अगर आप सुन सकते हो तो 2 मिनट की बात है, लेकिन शेर इंशाल्लाह आपके जहन में बिठा दूंगा, ये मेरा दावा है। बड़ी बात तो नहीं करता, वैसे तो कव्वाली आप सुनते ही रहते हैं, और कव्वाली में जब तक समझ ना आए, किसी शेर का मतलब समझ में ना आए, तो वो कव्वाली पढ़ना भी और सुनना भी किस काम का। देखिए, मैं मकड़ी का एक जाला, इस पर तवज्जो चाहूंगा। अब वो मकड़ी का जाला कहां है, क्या है? दोस्तों, जब मेरे आका को मक्के वालों ने ज्यादा परेशान किया, जब आप पर वही आई और आपने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो कुफ्फारे मक्का, आप ही के खानदान के लोग आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मक्के वालों के जुल्म और सितम मेरे नबी पर ज्यादा बढ़ गए, तो फिर वही नाजिल हुई। वही यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और हुजूर से जो कहते थे उसको वही कहते हैं। अल्लाह जो कहता था वो आकर हुजूर से कह देते थे, इसको कहते हैं वही। तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, ये लोग अब तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुम ये शहर यानी मक्का शहर छोड़कर मदीना चले जाओ, हिजरत कर जाओ। हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह को चले जाने को हिजरत कहते हैं। तो देखिए, मेरे नबी को जब ये वही नाजिल हुई उन पर, तो आपने सबकी अमानतें जो हुजूर के पास रखी हुई थी, अली को बुलाया, अली के पास वो अमानतें रखी और कहा, ऐ अली, मैं आज रात ये शहर छोड़ने वाला हूँ, ये अमानतें मैं लोगों की तुमको देकर जा रहा हूँ, तुम आज की रात मेरे बिस्तर पर सोना, आराम से चादर तान कर। क्या नसीब है मौला अली का। उस रात मौला अली हुजूर के बिस्तर पर आराम से बेफिक्री की नींद सोते हैं। उन्हें यकीन था कि हुजूर कहकर गए हैं कि सुबह ये सब की अमानतें वापस करके तुम भी चले आना मदीने। आज मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हुजूर कहकर गए हैं। तो हजरात, हुजूर जब घर से निकले, एक मुट्ठी खाक उन कुफ्फारे मक्का पर पड़कर मारी, अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। हुजूर निकल गए अपने घर से। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे और वहां से फिर कहां गए? गारे सौर। एक गार था मक्के से कुछ दूर, सुबह होने वाली थी, इसलिए दोनों गार के अंदर चले गए। उसके अंदर जब चले गए, कुदरत देखिए कि मकड़ी ने अपना जाला उस गार यानी गुफा के मुंह पर तान दिया और कबूतरी ने ताजा ताजा अंडे दे दिए। जब वो लोग ढूंढते हुए आए मेरे मुस्तफा को, और उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ तो जाला है, अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला टूट गया होता। कहने का मतलब ये है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे
जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है उसका। देखिए लाइनें दो हैं, लेकिन मतलब इसका बताना जरूरी था कि ये वाकया है कहाँ का, क्यों ये शेर लिखना पड़ा शायर को। अब शेर सुनिए तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ भाई, बहाना था दोस्तों